छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। रियासतकालीन परंपरा अनुसार आरण्य ब्राह्मण समाज के द्वारा भगवान जगन्नाथ को अमान्य भोग का लगाया जा रहा है भोग। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को किया चेक वितरण। बस्तर गोंचा महापर्व में रथारूढ़ों को दी जाती है चुटकी से सलामी। इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पहुंचे श्रमजीवी पत्रकार संघ के शपथ ग्रहण। अब खबरें विस्तार से। बस्तर गुंजा पर्व में रियासतकालीन परंपरा अनुसार भगवान जगन्नाथ को अमान्य भोग का अर्पण 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज के 14 क्षेत्रीय समितियों में विभक्त 104 से अधिक ग्रामों में निवासरत 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज के सदस्यों द्वारा लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ को 27 जून तक प्रतिदिन अमान्य भोग के अर्पण के पश्चात श्रद्धालुओं में वितरण किए जाने का क्रम जारी है। इस दौरान रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु जगन्नाथ के भात का भोग प्रसाद लेने पहुंच रहे हैं। श्री मंदिर के बाहर भगवान जगन्नाथ स्वामी गुड़ीचा मंदिर सिरासार भवन में स्थापित है। गुड़ीचा मंदिर में बाहुड़ा गोंचा पूजा विधान 28 जून तक श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग गुड़ीचा मंदिर सिरासार भवन में सत्यनारायण कथा के श्रावण की शताब्दियों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, जिसमें रोजाना 15 से 20 परिवारों के द्वारा सत्यनारायण कथा श्रवण कर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किए जाने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहता है। यह सिलसिला अनवरत 27 जून तक जारी रहेगा। सत्यनारायण कथा श्रवण के लिए 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज के द्वारा पंजीयन उपरांत ब्राह्मणों की व्यवस्था की जाती है। 307 घर आरण्य ब्राह्मण समाज के गोंचा समिति अध्यक्ष ललित पांडे ने बताया कि भगवान जगन्नाथ स्वामी श्री मंदिर से रथारूढ़ होकर जनकपुरी गुड़ीचा मंदिर सिरासार भवन में पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी को अमान्य भोग लगाए जाने की 615 वर्षों से चली आ रही है परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। अमान्य भोग का शाब्दिक अर्थ है शुद्ध, स्वच्छ, अछूता, निर्मल अथवा अमृत समान भोग का अर्पण करना होता है। अमान्य भोग के अर्पण का यह सिलसिला लगातार बस्तर गुंचा के संपन्नता तक जारी रहेगा। आज अमान्य भोग का प्रसाद बन रहा है, जिसमें अमान्य आज भगवान को भोग लगेगा और उसमें हम लोग सभी क्षेत्र को 7 जोन में बांटा गया है। हर दिन हर 2 क्षेत्र का भोग बनेगा और भगवान को भोग का प्रसाद जिसमें सभी लोग चाहे हर प्रकार के जाति वाले आके यहाँ प्रसाद ग्रहण कर सकते। किसी प्रकार का किसी अनुभव लगभग हजारों की संख्या में आते हैं। उसका वो नहीं बोल सकते, लेकिन हजारों की संख्या में आकर अपना प्रसाद ग्रहण करके शांति भाव से चले जाते हैं। बाकी चावल, दाल, सब्जी सभी प्रकार का अनुष्ठान बनता है। लगभग 27 तारीख तक अमान्य का कार्यक्रम चलेगा। उद्योग मंत्री एवं दंतेवाड़ा के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने आज दंतेवाड़ा के सर्किट हाउस में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के विभिन्न हितग्राहियों को जनसंपर्क निधि का चेक वितरण किया। लखमा ने 54 हितग्राहियों को 5,93,500 रुपए का अलग अलग चेक का वितरण किया, जिसमें विकासखंड दंतेवाड़ा के 27 हितग्राहियों को 2,97,500 रुपए, विकासखंड कुआकोड़ा में 19 हितग्राहियों को 1,86,000, विकासखंड गीदम के 7 हितग्राही को 95,000 एवं विकासखंड कटेक कल्याण के 1 हितग्राही को 15,000 रुपए का चेक दिया गया। साथ ही बेरोजगारी भत्ता योजना के 2 पात्र हितग्राहियों को नियुक्ति आदेश और 1 हितग्राही को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आवेदन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर विधायक देवती महेंद्र कर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे। जगदलपुर में मनाया जाने वाला श्री गोंचा त्योहार को सभी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बस्तर जगदलपुर की जो गोंचा महापर्व में रथ के आगे आगे युवा वर्गों के द्वारा सलामी स्वरूप तुपकी से सलामी देने की अनोखी परंपरा है। बस्तर के जानकारी वनमाली पानी ग्राही के मुताबिक भारत देश में यह परंपरा है कि किसी राजा, महाराजा या देव का अभिवादन किया जाता है। बस्तर में गोंचा पर्व के दौरान पोंगली में मलकांगिनी नामक बीज डालकर उसे फोड़ा जाता है, जिसमें से एक विशेष ध्वनि निकलकर बाहर आती है, जिसे बस्तर की बोलचाल की भाषा में तुपकी कहा जाता है।
यूं तो गोंचा पर्व के दौरान रथ यात्रा पूरे भारत देश में मनाया जाता है, लेकिन रथ परिक्रमा को बांस की तुपकी से सलामी देने की परंपरा केवल बस्तर में ही वर्षों से चली आ रही है। यही कारण है कि इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए भारत देश के अलावा विदेशों से भी पर्यटक बस्तर पहुंचते हैं। जो बस्तर जिला है, बस्तर संभाग, ये पूरा जो है आदिवासी का बहुल जिला है और उनकी ब्राह्मण जो है कि यहाँ 360 घर के जो ब्राह्मण आए, ये सब से आए यहाँ और आने के बाद जो है उनके आदिवासियों का जो जितने भी रीति रिवाज है उनसे इन लोगों ने आपस में अपना मिलजुल करके हर काम करना चालू किया। यहाँ जब से हमारे गोंचा का त्यौहार चालू हुआ है तब से जो है सबसे बड़ा प्रचलन है वहाँ तुर्की का, और तुर्की यहाँ के लिए बहुत विशेषकर महत्व देता है। ये यहाँ का जो बांस का एक नली होती है उसमें पेंग एक माल कांगनी का एक फल होता है, उसको डाल करके उसको झटका देंगे हम तो उसमें से वो आवाज़ निकलता है। वो हम बंदूक तो पहले मिलती नहीं थी, तो इसीलिए क्या है भगवान को सलामी देने का प्रथा यहाँ पर आदिवासियों के साथ मिल करके हम सब ब्राह्मण जो है सलामी दिए उनको श्री जगन्नाथ स्वामी को, और उस दिन से प्रथा चालू हुआ। 360 घर आरण ब्राह्मण समाज लगभग 615 साल से यहाँ पर गोंचा मनाती आ रही है। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला बस्तर के द्वारा जगदलपुर शहर के मदर टेरेसा वार्ड में स्थित शिवाजी भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा के मुख्य अतिथि में शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न कराया गया। मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर पत्रकारों द्वारा स्वागत किया गया। बस्तर जिला श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि के द्वारा शपथ दिलवाया गया। समस्त पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि के द्वारा फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष कौशल संदूजा के द्वारा मुख्य अतिथि को शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मान किया गया। पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष कौशल संदूजा के द्वारा मुख्य अतिथि राजीव शर्मा को प्रतीक चिन्ह स्वरूप गणेश जी की मूर्ति भेंट किया गया। बस्तर सांसद दीपक बैज दंतेवाड़ा जिले के पुरनतरई बारसूर में दबंग टाइगर्स स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन में बतौर अतिथि शामिल हुए। तत्पश्चात सांसद दीपक बैज का दबंग टाइगर स्पोर्ट्स क्लब के आयोजनकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत किया। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 22 टीमों ने भाग लिया। आज का अंतिम मैच बॉलवेट 11 और रोजे 11 के मध्य खेला गया, जिसमें बॉलवेट 11 ने शानदार प्रदर्शन कर ट्रॉफी अपने नाम किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए सांसद दीपक बैज ने कहा कि आज खेल जीवन का अभिन्न अंग है, जिससे व्यक्ति उच्च स्तर की क्षमता के साथ सक्षम बनता है। खेल हम सभी के प्रतिदिन जीवन के लिए लाभदायक है, क्योंकि ये हमें स्वस्थ वातावरण में सामान्य शारीरिक गतिविधियों में शामिल करता है। खेल का वातावरण खिलाड़ियों के लिए बहुत ही प्रतियोगी और चुनौतीपूर्ण होता है। खेल खेलना हमें पूरे जीवन भर बहुत से तरीकों से मदद करता है। आज खेल रोजगार का भी सशक्त माध्यम है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में लगातार खेल व खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने युवा मितान का भी गठन किया है। खिलाड़ी खेल को बेहतर प्रदर्शन कर आगे बढ़े, मेरी शुभकामना है। साथ ही मैं इस सफल आयोजन हेतु आयोजनकर्ताओं के समस्त सदस्यों को बधाई देता हूं। भानुप्रतापपुर के चवेला में नव निर्माणाधीन राइस मिल की 20 फीट ऊंची दीवार गिरने से 13 मजदूर हुए घायल। 11 घायल मजदूरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानुप्रतापपुर, 2 घायल मजदूरों को दुर्ग कोंदल स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। भानुप्रतापपुर में एक मजदूर की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। भानुप्रतापपुर से 4 घायलों को कांकेर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने 2 दिनों पूर्व एक आदेश जारी कर पदाधिकारियों के प्रभार में परिवर्तन किया था, परंतु कांग्रेस के अंतकलह एवं कांग्रेस पार्टी द्वारा आदिवासी जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने का सिलसिला जारी रहने की वजह से फिर एक बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मरकाम द्वारा निकाला गया आदेश कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया और 24 घंटे के अंदर उस आदेश को निरस्त किया गया। केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मरकाम के आदेश को न मानने की यह घटना कोई पहली बार नहीं है। ऐसी घटनाएं अनेक बार हो चुकी है।
राजधानी रायपुर में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की फोटो तक गायब कर दी गई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व के आगमन पर मोहन मरकाम के साथ सुरक्षा गार्डों द्वारा धक्का मुक्की करने की घटना हो चुकी है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अनेक मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपमानित करने प्रयास होते रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ही आदिवासी समाज को अपमानित करने का कार्य करती है। कांग्रेस का इतिहास आदिवासियों का अपमान करने का रहा है और आज भी कांग्रेस ने आदिवासियों का अपमान किया है। दिलीप सिंह भुरिया से लेकर के भंवर सिंह पोर्ते, अरविंद नेताम, इस सारे नेता कांग्रेस ने किस तरीके से उनको जलील किया और किस तरीके से किनारे कर दिया। और अब मोहन मरकाम जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उनको किस तरीके से सरेआम अपमानित कर रहे हैं, किस तरीके से जलील किया जा रहा है, किस तरीके से फटकार लगाई जा रही है, ये छत्तीसगढ़ पूरा देश देख रहा है। कल पीसीसी के अध्यक्ष जी ने जो नियुक्तियां जारी की थी, उन नियुक्तियों पर कुमारी शैलजा ने तत्काल उनको निरस्त कर दिया है। वो अभी क्या कहते हैं, इसकी खुशी भी नहीं मना पाए थे और उससे पहले ही कांग्रेस ने पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जो कि आदिवासी समाज के हैं, इसलिए उनका ये आदेश निरस्त कर दिया। ये उदाहरण केवल और केवल कांग्रेस पार्टी में ही देखने को मिल सकता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को नगर मंडल ने शहर के समस्त वार्डों में इसे बलिदान दिवस के रूप में मनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को रखते हुए कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को धारा 370 से होने वाले दुष्परिणाम का आभार करते हुए इसका विरोध किया था। जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को विशेष स्वायत्तता देने का निर्णय लिया, डॉक्टर मुखर्जी ने इसका पुरजोर विरोध किया। डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 अधिकार दिए जाने पर इससे होने वाले दुष्परिणाम को उन्होंने महसूस किया और इसका विरोध करते हुए नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी इन्होंने दिया। सुरेश गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा, हम सब के लिए 5 अगस्त 2019 का एक दिन महत्वपूर्ण रहा, जब देश के सबसे बड़े पंचायत में धारा 370 को बहुमत से समाप्त कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह शक्ति केंद्र के छत्रपति शिवाजी वार्ड में महाराणा प्रताप एवं गुरु गोविंद सिंह संयुक्त रूप से शुक्रवार को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। इसके अलावा प्रत्येक बूथ व मंडल स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यकर्ताओं व अधिकारियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन भारत मां की धरती के लिए समर्पित कर दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा। जगदलपुर से रायपुर जाने वाली निजी बसों की संख्या हजारों की तादाद में हो गई है। इसी के तहत रायपुर से जगदलपुर आ रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर कोंडागांव के पास रोड से उतर गई। इस घटना में किसी भी यात्री की हताहत होने की कोई खबर नहीं है, मगर ये एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। बताया जा रहा है कि हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिसमें ड्राइवर ने बस का नियंत्रण खो दिया। जगदलपुर शहर में बीते 22 जून की रात 1-1.5 घंटे की झमाझम बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा सफाई मामलों को लेकर हमेशा ही लीपापोती किया जाता है, जिसका खुलासा बीती रात को हो गया। शहर के कुछ वार्डों में 1.5 घंटे की बारिश ने जलभराव की स्थिति को दर्शा दिया। चित्रकोट मार्ग, चांदनी चौक से संजय मार्केट वाली रोड, पथरागुड़ा के भंगाराम वाली रोड, धर्मपुरा साई मंदिर वाली रोड ने जलभराव से नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। इस 1-1.5 घंटा की बारिश ने लोगों का आवागमन बाधित कर दिया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।